जय सिया राम, जय हनुमान। अगर किसी को भूत प्रेत या फिर जो नेगेटिव शक्तियां हैं उनसे बचना है और वह आपके ऊपर किस तरह से आते हैं, उन सारी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि जिन पर भूत प्रेत आते हैं यानी कि जो नेगेटिविटी आती है उनके ऊपर आकर्षित होती है, वह नेगेटिविटी कुछ तो उनके किए हुए कर्मों के अनुसार होती है। यानी कि वो जो गलत कार्य कर रहे होते हैं, उल्टे सीधे कृत्य कर रहे होते हैं, उन कृत्यों की वजह से भी वह नेगेटिविटी उनकी तरफ आकर्षित होती है। जैसे कि जो लोग ज्यादातर व्यसन करते हैं, मांस शराब अंडा इत्यादि का सेवन करते हैं, घर में अपवित्रता जिनके में रहती है, घर में भगवान का भोग नहीं लगता है, तो इन सारी चीजों से भी नेगेटिविटी आपके घर में आती है। भूत प्रेत आपके घर में वास करते हैं और आपके घर में पितृ दोष लग जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर इन जगहों पर और जिन बातों को हम बताएंगे, अगर उन चीजों का आप पालन करते हैं, उनको मानते हैं और जैसा हम बताएं वैसा आप करते हैं, तो आपको कभी भी भूत प्रेत इत्यादि जो निकृष्ट योनियां हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वो आपको कभी भी कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। सबसे पहले, जैसे कि जिन पर भूत प्रेत का आगमन होता है या जिनके शरीर पर कोई शक्ति खेलने लगती है या उनके परिवार में मकान दुकान में बहुत ही परेशानी आने लग गई हैं, बहुत सारी दिक्कतें आने लग गई हैं, सारे काम बनते बनते बिगड़ने लग गए हैं, तो वह इन्हीं गलतियों की वजह से होते हैं। सबसे पहले जो घर की कुंवारी कन्याएं होती हैं, जो सबसे बच्चियां होती हैं, लगभग 6-7 साल से ऊपर की बच्चियां हुई या फिर और भी जो कुंवारी कन्याएं हैं, वो अगर अपने बालों को खुला रखती हैं और ज्यादा इत्र या फिर सुगंधित पदार्थ या फिर ज्यादा श्रृंगार वगैरह करके वह इधर उधर घुमा करती हैं, यानी कि ऐसी जगहों पे जाती हैं जहां पर नेगेटिव शक्तियों का वास हो सकता है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाती हैं जहां पर नेगेटिव शक्तियों का वास होता है, या किसी कब्रिस्तान के बगल से गुजर जाती हैं या फिर किसी शमशान भूमि के बगल से गुजर जाती हैं, तो वहां से उनकी खुशबू से और उनके बालों के खुले होने से उन पर नेगेटिव शक्तियां आकर्षित होती हैं। जैसे कि अगर किसी पर बहुत ज्यादा सुगंध आती है किसी कन्या के शरीर से, किसी बेटी के शरीर से, तो उस पे जो है मुस्लिम शक्तियां आकर्षित होती हैं, जैसे जिन्न हुआ और बहुत सारी जो मुस्लिम शक्तियां होती हैं वो उनको अट्रैक्ट कर लेती हैं, और शमशान की शक्तियां भी उनको अट्रैक्ट कर लेती हैं। तो कभी भी अगर आप कहीं जा रहे हैं और वो ऐसी जगह है जहां पर नेगेटिविटी होने का सारांश है या फिर आपको थोड़ी सी भी शंका है, तो उस जगह पर आप कभी भी सुगंधित पदार्थ नहीं लगा के जाएं। ये हमारी बेटियों के लिए है। घर को हमेशा पवित्र रखें। जिनके घर में रात्रि के भोजन जो होता है वो बचा हुआ झूठा पड़ा रहता है, या जिनके घर में रात्रि के खाए हुए जो भोजन बर्तनों में भोजन खाया हुआ होता है वो बर्तन ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनको साफ नहीं किया जाता है, उनको धोया नहीं जाता है, तो ऐसे घर में भी नेगेटिव शक्तियों का वास हो जाता है, उनके घर में भी नकारात्मकता आने लग जाती है। और फिर उन नकारात्मकताओं से उनके घर में लड़ाई झगड़ा होना, आपसी मतभेद होना और परिवार में कलह की स्थिति हो जाती है और धन की हानि होने लग जाती है। क्योंकि रात्रि के समय जब सब लोग सो रहे होते हैं, उस समय आपके घर पर आपके पितरों का पहरा रहता है, या आप जिनकी पूजा करते हैं उन इष्ट का आपके घर पर पहरा रहता है। जब वो आपके घर में अभच्य चीजें देखते हैं या झूठे बर्तन देखते हैं या झूठा खाना देखते हैं या रात का बचा हुआ जो आटा है, गुथा हुआ आटा है, उसको देखते हैं, तो वो रुष्ट हो जाते हैं, आपको घर को छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो आपके घर में नहीं आते। जैसे ही वो आपके घर को छोड़ के जाते हैं तो जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं, जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वह आपके घर में घुसने की जगह बना लेती हैं, फिर वो आपके घर में घुस जाती हैं, फिर आपके घर को वो अपवित्र बना देती हैं। जैसे कि आप लोग बहुत सारे घरों में जाते होंगे तो वहां पर जाते ही आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा लगता है कि आप किसी स्वर्ग में आ गए हैं। तो वहां का वातावरण इतना पॉजिटिव होता है, वहां का जो एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव होता है कि वहां पर जो नकारात्मक एनर्जियां हैं वो रुक ही नहीं पाती हैं। जैसे उनके घर में नित्य प्रति पूजा होती है,
भगवान को भोग लगता है और घर गंदा नहीं रहता है, रात्रि में खाए हुए बर्तन जो है वो साफ सुथरे रखे रहते हैं, झूठा भोजन नहीं रखा रहता है, तो फिर ऐसे घरों में नेगेटिविटी नहीं आती है, बल्कि पॉजिटिव शक्तियां उनके घर में वास करती हैं। लेकिन इसी के विपरीत अगर आप किसी ऐसे घर में जाएंगे जहां पर मांस खाया जाता है, शराब पी जाती है, अंडे खाए जाते हैं और घर में बहुत ज्यादा गंदगी उन्होंने बना रखी होती है, उस जगह पर अगर आप पूजा पाठ करने वाले हैं, साधना करने वाले हैं, तो तुरंत आप उस घर को देख के पहचान जाएंगे कि इस घर में किस नेगेटिविटी का वास है। आपका दम घुटने लगेगा उस जगह पर, ऐसा लगेगा कि यहाँ 2 मिनट बैठूं और यहां से मैं चल दूं। और इसके विपरीत जिनके घर में पॉजिटिविटी होती है ना, उनके घर में आप बहुत समय बैठे रहते हो, बहुत बातें करते रहते हो, उनके घर से आने का आपका मन नहीं करता, तो उनकी घर की पवित्रता, शुद्धि का यह सबसे बड़ा कार्ड होता है। एक जो सबसे बड़ा नेगेटिव शक्तियों को आकर्षित करने का जो माध्यम होता है वो यह होता है कि अगर किसी ने कोई गंडा, ताबीज या गड़ंत वगैरह या किसी का उतारा करके किसी शक्ति का चौराहे पर या शमशान भूमि में या किसी रास्ते में आपको पड़ा मिल जाता है, तो अगर आप उसे लांग जाते हैं या फिर आप उसको टच कर देते हैं या आप उसे उठाकर दूसरी जगह फेंक देते हैं या आप उसमें लात मार देते हैं, तो ऐसा करने पर भी आपके साथ उसमें जो शक्ति बंदिश की गई होती है वो आपके साथ लग जाती है। जैसे कि किसी के ऊपर कोई सवारी खेल रही होती है तो वो बार बार कहती है कि मुझे भेजा गया है, मैं यहां से आया हूं, चौक चौराहे की एनर्जी है, इस तरह से वो बताती है। तो वह उसके रियलिटी है, क्योंकि उसको बंदिश करके उस जगह पे रखा गया था और आपने उसका अनादर किया, आपने उसको लांघा या आपने उसका अपमान किया या आपने उसको हानि पहुंचाई, तो वो शक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। और ये गड़ंत और ये जो टोने टोटके किए जाते हैं, उसारे वगैरह किए जाते हैं, वो इसीलिए किए जाते हैं कि कोई इनको टच करे, इनके संपर्क में आए, जिससे कि वो शक्ति उन पर ट्रांसफर हो जाए। क्योंकि ये तांत्रिक जो होते हैं इन शक्तियों को परमानेंट तो खत्म नहीं करते हैं, ये इसी तरह से उसारों के माध्यम से या भोग के माध्यम से उन चीजों को उनसे दूर कर देते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, हनुमान जी की उपासना करने वाले होते हैं या रामोपासक होते हैं, तो वो आपको मंत्र देते हैं, साधनाएं देते हैं। जब आप उन्हें करते हैं तो आपको पॉजिटिविटी मिलती है, तो वो खुद में खुद जो आपके ऊपर नेगेटिविटी होती है वो आपको छोड़कर चली जाती है। तो ये कुछ संकेत होते हैं, ये कुछ गलतियां होती हैं, अगर आप इन्हें करते हैं तो आपके घर में भी भूत प्रेत का वास हो सकता है, आप पर भी कोई नेगेटिव एनर्जी लग सकती है। तो आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।